नमस्कार मित्रों, आज खूबसूरत पहाड़ी हरी भरी पहाड़ी ना बीच में बहुत रंगा तोड़ा। तो मित्रों आल हम पूज्यो ठुल इजर और माला पेरा खेत। ये धार भाई माला पेरा खेत आप लोग देखना था। और ये छू ठुल इजर। तो देखो कहीं ना कहीं बहुत लोग ने जो हमारे उत्तराखंड पे पलायन बाहर कर रखा। तो कोई दिन में यहाँ जो गाड़ खेत थी आप सब मित्र देखो अच्छा। तो हरी भरी धान मडवा गेहूँ जौ बहुत ही सुंदर हवा में लहराते थे और कहीं ना कहीं मन को मोहित होता था। यहाँ ऊपर अभी खाली बंजर पड़ गया है। इस एरिया के अंदर जो है मकाने होते थे लोगों के, यहाँ पर बस्ती होती थी बहुत बड़ी। और एक यह बिल्कुल ही खंडहर नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे। तो ये सारा जो है बंजर भूमि, हर इंसान को इनको गौर से देखो तो ये इनके भी आँखों में कहीं न कहीं आंसू नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सूखापन है। किसी टाइम इस धरती को खाद मिलता था, पानी मिलता था और इसकी गुड़ाई निराई होती थी। आज ये इसमें कुछ बिरले ही बुजुर्ग रह गए हैं जो ये देखो कहीं पर खेतों में हल्के 2-4 गाय बच्चियाँ नज़र आ रहे होंगे। तो वो बुजुर्ग जो है गाय बच्चियों के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत इस जगह पर कर रहे हैं। तो दर्द पीड़ा इस पहाड़ की कहीं ना कहीं आप सभी परदेसी भाई बहनों को बुला रही है अपने पहाड़ को, कह रही है कि भाई आप आओ और अपने पहाड़ को इस तरह बंजर न रहने दो, आबाद करो। कुछ न कुछ, चाहे कुछ भी नहीं तो अपने कुछ फलदार वृक्ष, इस पेड़ जो भी है, कुछ न कुछ इस मिट्टी में, इस खेतों में लगाओ, जिससे कि हमारा यह बंजर खेत फिर से कुछ न कुछ डाली हरी भरी हरियाली और कुछ मुस्कुराहट हमारे भी दिलों में लाओ। तो मैं अपने परदेसी भाई बंधु से निवेदन करता हूँ, यही मेरा भनार गांव है। तो इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, वो सामने प्रगति की तरफ, सरकार की तरफ से अच्छी प्रगति हो रही है, ऐसी बात नहीं। हर गांव में देखो, पारले तोक में देखो, सामने आपको कटी हुई सड़क नज़र आ रही है और पूरा निर्माण हो रहा है सड़क का। गाड़ी घर घर तक गाड़ी जा रही है। निचला वो सामने जहाँ मेला होता है त्रियोदशी, वहाँ से लेकर नीचे ये घाटी नज़र आ रही है। यहाँ तक भी गाड़ी की सड़क सीधे आगे पिथौरागढ़, धर्मघर पिथौरागढ़ थलनासनी से बिलोंग करते, सीधे वो सड़क जा रही है। दूसरी जिस साइड में खड़ा हूँ, मेरा गांव, मेरा घर है, तो मेरे घर में भी अब जो है सीधे ये देखो सामने आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल नई सड़क कट रही है। ये 20 गांव से होके जो है सीधे हमारे ये डायरेक्ट जो है हमारे घर तक, घर के पास से ये सड़क जाएगी सीधे आगे पिथौरागढ़ होते हुए। एक आपको ऊपर जो एरिया नज़र आ रहा है, उस एरिया में भी एक सड़क कट रही है, जो इस धार से, जो धार दिखा रहा हूँ मैं आपको, उससे मिलान होते हुए वो आगे सीधे आपको नीचे जो और सामने रोड घाटी नज़र आ रही है, तो वहाँ तक मिलान है। तो कहीं ना कहीं विकास के नाम से बहुत अच्छी तरक्की यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सड़क, बिजली, घर घर यहाँ बिजली पहुँच गया है, घर घर यहाँ पानी पहुँच गया है। लेकिन बस पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो रोज़गार का भी शायद यहाँ अब कुछ ना कुछ, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी, इसकी हमें कहीं ना कहीं एक इच्छा होती थी कि ये हो जाए तो कुछ ना कुछ हो जाए। तो अब धीरे धीरे यहाँ बाज़ार भी बनने लग गए हैं, लोगों के लिए राशन पानी भी काफ़ी नज़दीक का हो गया है। स्कूलों में भी टीचर आने लग गए हैं, अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पर आ रहे हैं। हॉस्पिटल की भी यहाँ पर व्यवस्था हो रही है। तो मैं अपने परदेसी भाई बहनों से यही निवेदन करूँगा कि कहीं ना कहीं अपने गांव में कुछ ना कुछ अपने बच्चों को
गवर्नमेंट के माध्यम से कोई अच्छे लैंडलॉर्ड है तो कोई कंपनी यहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, ताकि हमारा गांव, हमारा ये खेत खलियान, ये देवी देवता और ये हमारे पुरखों की तपोभूमि, जन्म भूमि ये बची रहे। तो कहीं ना कहीं मैं निवेदन करूँगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि बस मैं यही आह्वान करूँगा कि इस क्षेत्र में आइए। अपने पहाड़ के लोगों के लिए रोज़गार बहुत है। तो बड़े बड़े आप लोग पहुँचे हुए हैं विदेशों में, अच्छे जगह पर शटल है, तो इस जन्मभूमि में भी कुछ यहाँ के युवाओं को भी रोज़गार दें, फैक्ट्री लगाए, कारखाने लगाए, कोई ऐसे व्यवसाय शुरू करे ताकि यहाँ के जो युवा पीढ़ी है तो यहीं रहें, अपने इन खेतों में कुछ इस तरह से हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, किसी अच्छे कृषि बागवानी के माध्यम से जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ रोज़गार दें और यहाँ पर कुछ फलदार वृक्ष, कुछ ऐसी चीज़ें लगाए जिससे कि ये सूखे खेत में जो है इनके नम आँखों को, इनको धैर्य दें, कहें कि हे मातृभूमि, हे जन्मभूमि, हम आपके साथ हैं, आप चिंता न करिए और हम लोग जल्द ही इस धरती को आपको नए कपड़े, नया श्रृंगार आपके साथ आपको कराएंगे और बढ़िया तरीके से फिर वही जन्मभूमि, वही खूबसूरत देवभूमि हम फिर से वापस आपको इसी खूबसूरत धरती को फिर से सजाएंगे। तो मैं सभी अपने उत्तराखंडी भाई बंधु से निवेदन करूंगा कि ऐसी इन बंजर भूमियों को फिर से उगाए और कुछ न कुछ इसमें, चाहे गवर्नमेंट के माध्यम से हो, चाहे किसी सोशल संस्था के माध्यम से हो, तो यहाँ कुछ न कुछ ज़रूर करें ताकि हमारे बच्चे, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे बुज़ुर्ग इस जन्मभूमि पर फिर से खिलखिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे श्रोता भाई बंधुओं का। मैं लोक गायक आनंद कोरंगा का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।